हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कचावा, एक गवर्नमेंट लाइब्रेरियन, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान और अदर स्टेट के जो लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का अपने जीवन में, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और स्पेशली राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लंबे समय से सोच रहे थे कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको आज ये बात श्योर कर देता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर ग्रेड थर्ड, राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की जो है आपके 567 पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है, घोषणा हो चुकी है। लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है, या जिसे हम कह सकते हैं ऑनलाइन जो फॉर्म है, वो शुरू होगा मई 2023 से। मई और जून के महीने में इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और आपके जो एग्जाम होने की 100% संभावना है अगस्त और सितंबर के महीने में। ठीक है ना, आपके एग्जाम अगस्त और सितंबर में हो गए, लेकिन इसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो आपके मई जून 2023 में देखने को मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, वो अभी से अपनी तैयारी शुरू करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। अभी से आप तैयारी शुरू कीजिए। आज हम जो है राजस्थान ग्रेड थर्ड लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2023 है, इसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या इस बार सिलेबस रहेगा, पुराना रहेगा, नया जुड़ेंगे, या इस बार हमें और क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उन चीजों के बारे में बिल्कुल एक एक चीज हम एनालिसिस करते हैं। क्योंकि मुझे पता है और मुझे इस बात का दुख भी हो रहा है ये कहते हुए कि लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो 90% स्टूडेंट, ध्यान रखना, एक बार गौर से सुनना, 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो कभी भी सिलेबस को एनालिसिस नहीं करते हैं, वो कभी भी सिलेबस के हिसाब से पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमेशा कोई भी टॉपिक ऐसे ही उठा देते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप हमेशा सिलेबस को एनालिसिस करें। जिस दिन आपने सिलेबस को एनालिसिस करना सीख लिया, उस दिन आपका 50% कोर्स उसी दिन पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपको सबसे पहले, क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है कि लाइब्रेरी साइंस में जो भी कोर्स होता है, CLIS, BLIS, DLIS, जो भी कोर्स होता है, 90% स्टूडेंट डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं। चाहे वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इग्नू हो, या फिर अदर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं। तो इसलिए उनको डीपली नॉलेज नहीं होता है सब्जेक्ट का। इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सिलेबस को एनालिसिस करना सीखो। इसलिए मैं आज आपको इस क्लास के माध्यम से सिलेबस को एनालिसिस करना सिखाता हूं, कहां से कैसे सवाल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि सर सिलेबस चेंज होगा या वो सेम रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये राजस्थान थर्ड ग्रेड 2022 का अंदर जो सिलेबस आया है, वो अब 23 में भी सेम रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना भाई, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जब 2021 के अंदर जो हमारे लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो एक अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, उस संशोधन में यह कहा गया था कि जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड है उसका सिलेबस सेम रहेगा, और फर्स्ट ग्रेड की लाइब्रेरियन फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नहीं आकर उनका क्या होगा, प्रमोशन होगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, एक बार जो सिलेबस बन जाता है वो वापस बार बार चेंज नहीं होगा। तो 2022 में जो सिलेबस था वो का वो 2023 में होगा, वो सेम होगा, सिलेबस सेम रहेगा। लेकिन इस बार जो है कुछ एक्स्ट्रा हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी गलतियां हो चुकी थी। इस बार किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो 2022 में सिलेक्शन था, सिलेबस था, वही 2023 में रहेगा। ठीक है ना भाई, सिलेबस जो है इस बार आपका सेम रहेगा, किसी प्रकार का जो सिलेबस है वो अलग से नहीं रहेगा, वही रहेगा। क्या पैटर्न रहेगा, ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एक चीज ध्यान रखना है कि अब व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं बच्चे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कह रहा हूं
कि आप जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन है कोर्स से संबंधित है, नई वैकेंसी से संबंधित है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद उसमें क्या है कि मेरे अलावा कोई भी मैसेज नहीं भेज सकता है, तो आपको नई वैकेंसी के बारे में, सिलेबस के बारे में, हर एक नई चीज जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ज्यादा स्टूडेंट को इरिटेट कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि लाइब्रेरी साइंस की जो भी डिटेल है उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी जो है कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपका एग्जामिनेशन स्कीम कि किस तरीके से एग्जाम होगा आपके। तो आपके सिलेबस में यह चीज ध्यान रखना है कि इस बार आपके 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर। 2 पेपर होने से 2 पेपर करवाने के बाद जो लाइब्रेरी साइंस में जो है पेपर भी ईमानदारी से होने लगा, और बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार पर जो है बहुत बड़ी लगाम भी लगी है। तो पहला जो पेपर है दोस्तों, पहला पेपर के अंदर ध्यान रखना आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे और 200 नंबर के होंगे। एक सवाल कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का, और 2 घंटे का पेपर होगा। तो पहला पेपर होगा दोस्तों वो होगा है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब होता है राजस्थान जीके का, ठीक है। राजस्थान जीके में जीके हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, कल्चर एंड जनरल नॉलेज हो गया, और राजस्थान हो गया, ध्यान रखना। तो करीबन मुझे ऐसा लगता है कि जो है राजस्थान जीके के कम से कम आपके जो है 60 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 60 क्वेश्चन। 100 में से जो है 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके के होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री और 20 क्वेश्चन आर्ट और कल्चर के होंगे। तो राजस्थान जीके आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके ध्यान रखना है करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। तो करंट अफेयर के मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन राजस्थान का करंट अफेयर ही आएगा। पहला आएगा आपके राजस्थान जीके के 60 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो है आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। सॉरी, आप अभी से जो है करंट अफेयर धीरे धीरे मंथली जो आती है, जो किताब आती है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इंडिया और वर्ल्ड जीके का जो है वो क्वेश्चन आपके 20 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी 10 से लगाकर 20 क्वेश्चन भी पूछे जा सकता है। ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई 60 क्वेश्चन ही जीके आएंगे, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं 50 और 60 क्वेश्चन जो राजस्थान जीके होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आपके क्या होंगे? करंट अफेयर के होंगे, और 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके क्या होंगे? जनरल नॉलेज के होंगे, और साइकोलॉजी के भी 10 से 20 क्वेश्चन होंगे। तो आपको पहला जो पेपर है वो पैरेलल आपको चलना है। तो मिनिमम आप 50 सवाल राजस्थान जीके के मान लीजिए, 10-15 क्वेश्चन मान लीजिए राजस्थान करंट अफेयर के, 10-15 क्वेश्चन आपके मान लीजिए साइकोलॉजी के, और बाकी 10-15 क्वेश्चन जो इंडिया और वर्ल्ड जीके के जो है मान लीजिए। इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चन आपको आएंगे, और आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। पहला पेपर को आपको इजी नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद 100 मार्क्स होंगे, और कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा, ठीक है ना। टोटल हो गया 400 मार्क्स का हो गया। 200 मार्क्स का जो है जनरल पेपर हो गया, पेपर 1 और पेपर 2 हो गया। अब हम बात करते हैं पेपर 2, जिसका नाम है लाइब्रेरी साइंस। अब लाइब्रेरी साइंस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। तो लाइब्रेरी साइंस में पेपर 2 का नाम है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल, ध्यान रखना। तो सेकंड पेपर जो है लाइब्रेरी साइंस में, उसमें नाम है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर ध्यान रखना है ये इसके अंदर जो है टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का होगा। तो आपका जो एग्जाम स्कीम आपको समझ में आ गया कि आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा आपके जीके का, और पेपर 2 होगा आपके लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है ना। पेपर 1 में बता दिया आपको 50 से 60 राजस्थान जीके, 10 से 15 करंट अफेयर, और उसके बाद 15 से 20 क्वेश्चन इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके, और 15 से 20 क्वेश्चन एजुकेशन साइकोलॉजी के, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर के बारे में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना आपको, जो भी है
प्रत्येक सवाल जो है 100 क्वेश्चन होंगे, वो होंगे मल्टीपल टाइप। मल्टीपल टाइप का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। क्या होंगे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखना। और नेगेटिव मार्किंग होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग रहेगी एवरी क्वेश्चन फॉर आंसर 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपके ध्यान रखना, पहला तो होगा आपके 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। दूसरा ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग, यस ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग होगी और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। क्या होगी भाई? 1/3 होगी। मान लीजिए 3 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं तो आपका एक जो सही होगा वो जो है वो काटा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर विल बी 40%। प्रत्येक पेपर में आपको 40% लाना ही लाना है। मान लीजिए आपने पेपर 1, तो पेपर 1 में आपने तैयारी की है तो 40% आपको क्या करना है भाई? लाना है। 40% का मतलब होता है 100 में से 40 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। पेपर 2 में भी आपको क्या लाना है? 40%, मतलब 100 में से आपको 40 क्वेश्चन आपके सही होने जरूरी है। मान लीजिए इस बार भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्जेक्ट में तो 65% नंबर लेकर आ गए, लेकिन जनरल पेपर में वो नहीं ले पाए थे। इसलिए आपको दोनों पेपर को पैरेलल आपको चलना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा पहला पेपर बढ़िया है और सब्जेक्ट हमें तैयार करना, तो बिल्कुल आप सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। कि जिनका सब्जेक्ट बढ़िया है तो आप जनरल पेपर की तरफ ध्यान जरूर दीजिए आपको, ठीक है दोस्तों। तो 40% आपको लाना है। और सेल रिलेक्शन बाय 5% कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और 5% जो है जिसका डिस्काउंट दिया हुआ है SC और ST के लिए, ध्यान रखना। तो SC और ST वालों को मिनिमम लाना है 35%, जबकि जनरल, OBC और EWS वालों को लाना है 40%, ध्यान रखना, ठीक है ना। और एक्स सर्विसमैन वाले विद्यार्थी, तो एक्स सर्विसमैन वालों को मिनिमम कितना चाहिए? 30%, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों पेपर में अलग अलग, ध्यान रखना, दोनों पेपर में अलग अलग पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनरल, OBC और EWS उन विद्यार्थियों के लिए दोनों पेपर में 40-40% अलग अलग लाना जरूरी है, जबकि SC ST वालों को 35% लाना जरूरी है और एक्स सर्विसमैन वालों को 30% ही जरूरी है, ध्यान रखना। कितना परसेंट जरूरी है भाई? 30% ही जरूरी है। ये आपका जो है पासिंग जो क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क्स है वो आपको लाना जरूरी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, पहला पेपर मैंने बता दिया आपको जो सिलेबस के अंदर था, ठीक है ना भाई, पहला पेपर मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो है आपका लाइब्रेरी साइंस का होगा, ठीक है ना भाई। इसमें जो है आपके कितने क्वेश्चंस होंगे दोस्तों? 100 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे। और नंबर कितने होंगे? 200, ध्यान रखना। 200 मार्क्स का 200 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन सवाल होंगे 100, मतलब एक सवाल आपके 2 नंबर का होगा। और नेगेटिव मार्किंग क्या होगी? तो नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना है 1/3 होगी। क्या होगी? 1/3 होगी। अब आपका हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस के जो सिलेबस है उसके अंदर 4 यूनिट है। कितने यूनिट है? अच्छी तरीके से समझना, 4 यूनिट है। पहले जो यूनिट है उस पहले यूनिट का नाम है दोस्तों यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञान जगत। क्या कहते हैं दोस्तों? ज्ञान जगत कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये छोटा सा टॉपिक आपको लग रहा है यूनिट 1, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से आपके पेपर में कम से कम 10 से 12 सवाल, इस यूनिट में से 10 से 12 क्वेश्चंस जो है जरूर पूछे जाएंगे। अब कैसे, ध्यान रखना, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, 90% स्टूडेंट्स कभी भी सिलेबस को एनालिसिस नहीं करते हैं। अगर जिस दिन उन्होंने सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दिया, उसका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। इसलिए ध्यान दीजिए, आप कहीं भी पढ़ो, आप कैसे भी पढ़ो, आप किताब भी लेकर आओ। अगर मान लो मार्केट के अंदर किताब मिल रही है राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की किसी भी राइटर की, तो सबसे पहले उस किताब के अंदर देखिए, सिलेबस को मिलाइए कि जो सिलेबस आपका दिया हुआ है उस सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना, ध्यान रखना। तो आपको अब ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, लाइब्रेरी साइंस को शुरू करना है, तो आपको सबसे पहला टॉपिक आपको यही पढ़ना है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्ञान जगत। क्या कहते हैं? ज्ञान जगत। तो ध्यान दीजिए, ज्ञान जगत में पहला जो है
टॉपिक या पहला जो टॉपिक, इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना। क्या होता है दोस्तों? संरचना, ज्ञान जगत की संरचना। तो पहला टॉपिक हो गया ज्ञान जगत की संरचना। दूसरा हम पढ़ेंगे टॉपिक एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है विशेषता। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? विशेषता। तो ये आपका क्या हो गया? दूसरा टॉपिक। कितने टॉपिक हो गए? 2 टॉपिक हो गए, ध्यान रखना। पहला यूनिट है, इसमें सिलेबस को 4 यूनिट में बांटा गया। पहला यूनिट में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, संरचना। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे ज्ञान जगत की विशेषता। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट 1 का, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब विषय निर्माण की विधियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विषय निर्माण की विधियां। ठीक है ना भाई? विषय निर्माण की जो विधियां हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे लिए तीसरा टॉपिक होगा। चौथा टॉपिक होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय का प्रकार। ध्यान रखना, ये विषय का जो प्रकार होगा ये चौथा टॉपिक होगा हमारे लिए। फिर लास्ट में है यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट्स एज मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है चित्रांकन करना। और डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। स्कीम्स का मतलब होता है पद्धति। स्कीम्स का मतलब क्या होता है? पद्धति के वर्गीकरण की जो अलग अलग पद्धतियां होती है, क्योंकि आपको पता है सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति है डीडीसी। इस तरीके से हमारे सिलेबस में 10 वर्गीकरण पद्धतियां हैं। कितनी वर्गीकरण पद्धतियां हैं भाई? 10 वर्गीकरण पद्धतियां हैं। उनका मैपिंग कैसे हुआ, ठीक है ना भाई? उनका डेवलपमेंट कैसे किया गया, ठीक है ना, क्लासिफिकेशनिस्ट के द्वारा, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका 5वां टॉपिक होगा। कितना टॉपिक होंगे भाई? 5 टॉपिक होंगे। तो आपके यूनिट 1 के अंदर 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इनको बहुत ही गहराई से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चंस को देखना है, इनकी थ्योरी भी आपको पढ़ना है। जब तक एक सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, शायद आपको पता नहीं है, अब लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो क्या करते हैं, एक तो सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ते, दूसरा क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसकी किताब लेके आएंगे, वो किताब लेके आएंगे। बिल्कुल किताब लाइए, किताब आपके, हमेशा किसी ने कहा है बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, किताबें हमारे सबसे अच्छी मित्र होती है। लेकिन कभी ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ना मत शुरू कीजिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, पहले थ्योरी पढ़िए आप, ठीक है ना। जब आप थ्योरी आपकी क्लियर होगी ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। जब आपको थ्योरी क्लियर नहीं है तो फिर कैसे समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये यूनिट 1 में हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 के अंदर टॉपिक का नाम है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। क्या नाम है? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये जो यूनिट को लेकर पिछली बार भी बहुत ज्यादा चर्चाएं चली थी, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई यूनिट 2 में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता देता हूं यूनिट 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है, ये यूनिट 2 जो है, ये यूनिट 2 पूरा जो है किससे संबंधित है दोस्तों? कैटालॉगिंग से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। प्रैक्टिकल टॉपिक है ये, ध्यान रखना। यूनिट 2 का नाम है कैटालॉगिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं सूचीकरण। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर वो टॉपिक तो सिलेबस में नहीं है, आप पढ़ा रहे हो, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है सिलेबस में क्या आता क्या नहीं आता। ये जो आप सिलेबस अभी मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये केवीएस का पार्ट 2 है, ध्यान रखना। जो केवीएस का सिलेबस है उसका जो पार्ट 2 है वहां से कॉपी करके आपको राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर दिया हुआ है। इसलिए क्या क्या पढ़ना कैसे पढ़ना मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, ये आपके कैटलॉगिंग से संबंधित है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटलॉगिंग पर्पज, स्ट्रक्चर और टाइप्स। कि कैटलॉगिंग का क्या उद्देश्य है, उसके क्या संरचना है और कैटलॉगिंग कितने प्रकार का होता है। मतलब दुनिया में सबसे पहले कौन सा कैटलॉग कोड बना था, उसके बाद कौन सा बना था, कैटलॉगिंग कोड की जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया टॉपिक 1। दूसरा हो गया फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपेक रूल्स एंड फिर रूल्स हो गया। तो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आपके, ध्यान रखना, कैटलॉगिंग के 2 फॉर्म होते हैं, एक तो फिजिकल फॉर्म होता है और इसी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इनर फॉर्म, बाहरी भाग, बाहरी रूप और आंतरिक रूप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सर खाली फिजिकल फॉर्म दिया हुआ है तो इनर फॉर्म नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। आपको फिजिकल फॉर्म और इनर फॉर्म दोनों पढ़ने हैं।
फिर हम बात करते हैं नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, तीसरा टॉपिक है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल का मतलब ये होता है आदर्शक सिद्धांत। ध्यान रखना क्या होता है, आदर्शक सिद्धांत। तो ध्यान रखना आदर्श सिद्धांत में पहली चीज हम पढ़ेंगे कैनन। कैनन का मतलब होता है उपसूत्र। क्या होता है दोस्तों, उपसूत्र होता है। कैटलॉगिंग के कितने उपसूत्र हैं, 9 उपसूत्र होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, कि कैटलॉगिंग के कितने सिद्धांत होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर लॉ। लॉ का मतलब होता है नियम, कि कैटलॉगिंग के कौन कौन से नियम होते हैं। ध्यान रखना। तो सिर्फ सिंपल सा टॉपिक दिया हुआ है कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग के जो है आदर्शक सिद्धांत। तो आदर्शक सिद्धांत में 3 चीजें आती है। सबसे पहले हम कैनन पढ़ेंगे, दूसरा उसके बाद प्रिंसिपल, और तीसरा हम पढ़ेंगे लॉ पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है ये कह रहा है ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, कि जो कैटलॉगिंग के अंदर जो प्रैक्टिकल चीजें होती है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है, तो ये प्रैक्टिकल प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट सिस्टम। तो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट को हम किस तरीके से कैटलॉग करेंगे, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का मतलब होता है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। कल पिछली बार भी लोगों ने कहा था कैसे ट्रिपल सी कोर्स में है ही नहीं। अरे मैंने कहा कैसे कोर्स में नहीं है, सीधा लाइन लिखा, इसको आप समझिए। ये कह रहा है कि ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, कि डॉक्यूमेंट को हम किस तरीके से प्रैक्टिस में लेते हैं, प्रैक्टिकल का टॉपिक है। तो आपको ट्रिपल सी भी पढ़ना होगा। उसके बाद आपको AACR 1 और 2, ध्यान रखना AACR 1 और AACR 2 भी पढ़ना होगा। तीसरा जो टॉपिक है मार्क, ठीक है ना, मार्क भी पढ़ना पड़ेगा। चौथा टॉपिक है CCF, पांचवा टॉपिक है ISBD, ठीक है ना, छठा टॉपिक है RDA, ठीक है ना भाई। जितने भी कैटलॉगिंग से संबंधित जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है ये इसके अंदर पूरे आएंगे, ध्यान रखना। अब ये मत सोचना से ट्रिपल सी कोर्स में है नहीं, आपको ये लाइन लिखी हुई है। इस लाइन का मीनिंग ये होता है कि जो भी हम कैटलॉगिंग के अंदर प्रैक्टिकल वाली चीजें पढ़ते हैं, जैसे FR BR भी होता है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है ट्रिपल सी, AACR 1, AACR 2, मार्क, CCF, ISBD, RDA, ये सारे जो टॉपिक है ये सब प्रैक्टिकल के अंदर आते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड करंट ट्रेंड्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब वर्तमान में ये 5 टॉपिक है। वर्तमान में कौन सा कैटलॉगिंग कोड जो है सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि पहले AACR 2 यूज होता था, अब वर्तमान में यूज होता है RDA। क्या यूज होता है भाई, RDA यूज होता है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। एंड डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ कैटलॉगिंग, मतलब जो भी कैटलॉगिंग का जो स्टैंडर्ड कोर्स है, इसके अलावा और भी जो चीजें हैं, चाहे बोले कैटलॉगिंग के प्रकार, चाहे कैटलॉगिंग से और भी, जैसे कैटलॉगिंग से लोग जुड़े हुए, ध्यान रखना पीपल ऑफ, ठीक है ना भाई, पीपल ऑफ कैटलॉगिंग सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना कि कैटलॉगिंग से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के बारे में, चाहे वो CA कट्टर हो, ठीक है ना भाई, चाहे वो और भी कोई अन्य लोग हैं जो भी जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक एक हमें बेसिक चीजें हमें आपको पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा जो है आपके यूनिट 3, तो यूनिट 3 के अंदर ध्यान रखना है, यूनिट 3 जो पूरा जो टॉपिक है वो आपके ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन से संबंधित है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्गीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों, वर्गीकरण होता है, ठीक है ना भाई। ये काट देना आप, इसके अंदर आगे हैं, ये नहीं है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये आपके पेपर 1 में होगा। पहला है भाई जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के सामान्य सिद्धांत, 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन होता क्या है, उन्होंने क्लासिफिकेशन की क्या अलग अलग परिभाषाएं दी है, ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना कैटलॉगिंग वाला जो टॉपिक है इसमें से आपके सवाल बनेंगे आपके करीबन 10 से 15 सवाल, सॉरी 10 से 15 सवाल इसमें भी पूछे जा सकते हैं।
फिर क्लासिफिकेशन ये पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन। ये ध्यान रखना। दूसरा, अब नॉर्मेटिव प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन के कौन से होते हैं? वो 43 उपसूत्र होते हैं, ध्यान रखना। तो 43 उपसूत्र को आपको पढ़ना पड़ेगा। 43 उपसूत्र को किस में बांटा गया, कैसे बांटा गया, हर एक एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखना। फिर हम कहते हैं स्पेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तीसरा टॉपिक है। स्पेसिस का मतलब होता है प्रजातियां के जो पुस्तकालय जो वर्गीकरण जो प्रजातियां हैं कि भाई पुस्तकालय कौन सी वर्गीकरण पद्धति पक्षात्मक है या परिगणात्मक है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर्स। अब हमें क्लासिफिकेशन के जितने भी स्टैंडर्ड स्कीम्स हैं उनके बारे में पढ़ा। वर्गीकरण सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीसी कॉलम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आप कर देना डीडीसी, ये दूसरा पढ़ेंगे डीडीसी। तीसरा हम जो वर्गीकरण पद्धति पढ़ेंगे आपके यूडीसी। क्या पढ़ेंगे? यूडीसी। उसके बाद हम बात करते हैं, चौथा टॉपिक है आपके नोटेशन। नोटेशन का मतलब होता है अंकन। क्या होता है दोस्तों? अंकन। अंकन क्या होता है, अंकन के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। उसके बाद हम पांचवा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। देखो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सीसी डीडीसी यूडीसी है, लेकिन इन ये तो 3 हो गई, तो टोटल आपके क्लासिफिकेशन है 10। कितने हैं भाई? 10। तो उनके अलावा जितने भी और भी क्लासिफिकेशन 7 क्लासिफिकेशन और है, उनके अलावा वो भी हमें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स के अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर कौन कौन सी इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना, उसी तरीके से। एंड ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन से संबंधित जुड़ी हुई चीजें वो आपको ध्यान रखना, ट्रेंड में पढ़नी है। जैसे एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना भाई। उसके बाद बीएसओ क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना भाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है। मतलब 7 और 3 ये 7 क्लासिफिकेशन जो भी वर्तमान में चल रही हैं एक एक डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। तो आपके कोर्स में 10 वर्गीकरण पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं? 10 वर्गीकरण पद्धतियां हैं। 10 के 10 आपको पढ़नी होगी। अब कुछ विद्यार्थी ये भी सोचते हैं कि सर ये कोलन क्लासिफिकेशन है, सीसी है, ठीक है ना। कुछ लोग पूछते हैं कि सर कोलन क्लासिफिकेशन, अब स्टूडेंट को ये पता नहीं है, स्टूडेंट इतना ही सोचता है कि सर कोलन क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि 7 एडिशन, सिर्फ आपको 7 एडिशन के बारे में पढ़ना होता है। गलत, ध्यान रखना। तो कोलन क्लासिफिकेशन में इसके अलावा ध्यान रखना, पहला टॉपिक जो है इसी से संबंधित है, फ्रेज रिलेशन। वो आपको फ्रेज रिलेशन जिसको हिंदी में कहते हैं दशा संबंध, ये आपको पढ़ना है, ध्यान रखना। सवाल ये से बनेंगे। दूसरा सवाल बनेगा कॉमन आइसोलेट। क्या बनेगा दोस्तों? कॉमन आइसोलेट, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य एकल। क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य एकल। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, ध्यान रखना। 5 मूलभूत स्रोत, ध्यान रखना। 5, ठीक है ना भाई, 5 मूलभूत श्रेणी, पीमी, जिसे हम कहते हैं PMEST, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना, अपूपा पैटर्न। क्या पढ़ेंगे हम? अपूपा पैटर्न। ये भी क्लासिफिकेशन से संबंधित है, ठीक है। 5वां टॉपिक है स्टेप्स इन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, रॉ टाइटल, ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ये भी सीसी से संबंधित है, ध्यान रखना। सवाल आपको यही से बनेगा, ध्यान रखना। स्टेप्स इन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन। हाँ, छठा टॉपिक हो गया डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है विद्या, ठीक है ना भाई। डिवाइस का मतलब क्या हो गया? विद्या हो गया। फिर 7वां है नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मतलब होता है स्मृति सहायक। क्या होता है दोस्तों? स्मृति सहायक। तो ये सारे जो टॉपिक है ना, ये सब कोलन क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा मत समझिए खाली सीसी पढ़ लिया समझ में आ गया। ये जो टॉपिक है एक एक टॉपिक की हम चर्चा करेंगे और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है।
फिर चौथा जो यूनिट होता है वो होता है दोस्तों आपके सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का। क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का होता है, विषय वर्गीकरण है, ठीक है ना। ये टॉपिक नहीं आएगा साइकोलॉजी वाला, वो जनरल पेपर के अंदर होगा, लेकिन इस बार इन्होंने पुराने पेपर के अंदर सब्जेक्ट के अंदर भी साइकोलॉजी दे दिया था, लेकिन इस बार कुछ थोड़ा बहुत चेंजेज होगा, लेकिन फिर भी आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है ना। दोनों पेपर में आ सकती है, लेकिन अब इस बार जो है थोड़ा सा ये हो सकता है कि ये एरर हो गई, उस एरर को वो सुधार भी कर लेंगे। फिर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। तो ध्यान रखना है विषय वर्गीकरण के क्या सिद्धांत है। तो अब ये तो जो था आपका जो है बोर्ड के द्वारा, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। RSSB बोर्ड जो है, अधीनस्थ जो है कर्मचारी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हम अधीनस्थ बोर्ड कहते हैं, ये उसके द्वारा जो सिलेबस है ये जारी किया गया था, ठीक है ना भाई। ये सिलेबस जारी किया गया था किसके द्वारा भाई? अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये सिलेबस जारी किया गया था। लेकिन पिछली बार क्या था, इन्होंने लाइब्रेरी साइंस के बेसिक सब्जेक्ट को मानते हुए, इनके अलावा जो भी बेसिक टॉपिक थे उनके अलावा उनको मानते हुए उन्होंने क्या किया है कि जो अदर जो टॉपिक है उनसे भी आपको क्या जो है सवाल आ गए थे। तो इस बार आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप जो तैयारी कर रहे हो, कौन सी भर्ती परीक्षा? तो भर्ती परीक्षा ध्यान रखना है 2023 की आप तैयारी कर रहे हो। तो 2023 की तैयारी कर रहे हो, आपके पोस्ट है 567 पोस्ट पर आप तैयारी कर रहे हो। तो ध्यान रखना है कि जो पिछली बार आपने गलती कर दी है, इस बार आपको गलती नहीं करनी है। इस बार हमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। बहुत कुछ का मतलब यह होता है कि अगर आप राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, तो आपको ध्यान रखना है लाइब्रेरी साइंस के जो 5 पार्ट होते हैं, जिसमें केवल आपके सिलेबस में बोर्ड के द्वारा सिर्फ एक पार्ट जारी किया गया, इसके अलावा 4 पार्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि भर्ती परीक्षा 2022 में सभी 5 पार्ट में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि 22 में अदर पार्ट सभी पूछे गए थे, इसलिए इस बार हमें गलती नहीं करनी है। इस बार आपके पास बहुत ज्यादा समय है। अभी आपका फरवरी चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपके पास 7 महीने हैं, ठीक है ना भाई। तो जो सिलेबस में दिया गया कोर्स को करने के लिए 1 महीने की जरूरत होती है। कितने महीने की? 1 महीने की। लेकिन इनके अलावा 4 पार्ट्स अगर आप तैयारी करते हो तो आपको 1 महीना और लग जाएगा। आपको 2 महीने के अंदर आपका ये कंप्लीट सिलेबस हो सकता है अगर आप चाहते हो तो। अब हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो पार्ट 1 जो अभी मैंने समझा दिया था, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, अगर ये भी सेम सिलेबस रहता है, लेकिन अब बोर्ड पर विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2022 में भी सवाल आ गए थे। उसके अलावा हमें पढ़ना पड़ेगा दूसरा जो पार्ट है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का जो आधार है, उसके अंदर आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पहले पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी का मतलब होता है लाइब्रेरी साइंस की अवधारणा, ठीक है ना भाई। लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी किस वर्ड से बना है, कौन सी भाषा से लिया गया है, ये सारी चीजें। दूसरा होता है सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, कि भाई सूचना समाज, क्योंकि पहले नाम इसका क्या था? लाइब्रेरी था, लेकिन बाद में लाइब्रेरी के साथ क्या जोड़ दिया? इंफॉर्मेशन जोड़ दिया। तो अब ये पुस्तकालय और सूचना विज्ञान हो गया। फिर उसके बाद लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी को एक सामाजिक, सोशल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सामाजिक संस्था माना गया है। तो लाइब्रेरी सामाजिक संस्था के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, एकेडमिक, स्पेशल और पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। लाइब्रेरी के 3 प्रकार होते हैं, पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल। इसके अलावा नेशनल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है, इंडिया की। उसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, उसके अलावा आपको डिपोजिटरी लाइब्रेरी है और भी बहुत सारी अन्य लाइब्रेरी है, उसके बारे में भी पढ़ना होगा। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, 5 रंगारत्न के द्वारा जो 5 कानून बताए हैं, ध्यान रखना, उन 5 कानून को आपको डिटेल से पढ़ना है। फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना जो साक्षरता है, ध्यान रखना, सूचना साक्षरता के बारे में भी आपको बहुत गहराई से पढ़ना है। तो अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 5 पार्ट पढ़ना पड़ेगा। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब होता है अधिनियम
या एक्ट या विधान भी कह सकते हैं कितने राज्यों में। रोल एंड एक्टिविटी ऑफ आईएलए के बारे में एक सवाल इसमें से जरूर आएगा। इफ्ला के बारे में और भी सवाल आएगा। यूनेस्को में से है एक सवाल ये आएगा और रंगनाथन से है तो एक सवाल इसमें आएगा। और लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्यारे दोस्तों, जो पिछली बार गलती हो गई, मेरे से भी हो गई, आपसे भी गलती हो गई, इस बार मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इस बार जो आप तैयारी कर रहे हो, आप थर्ड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हो, इस बार आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हो। ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोनों में यही सिलेबस रहेगा आपके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तीसरा जो पार्ट होता है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रबंधन। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रबंधन कहते हैं। फिर उसके बाद जनरल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों ने मैनेजमेंट के जो सामान्य व साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं। ठीक है ना, अलग अलग लोगों ने सिद्धांत दिए हैं एंड देयर इंप्लीमेंटेशन टू लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया? प्रशासनिक। क्या रखना, तो लाइब्रेरी को चलाने के लिए क्या क्या जो सिद्धांत अपनाए गए थे लोगों के द्वारा, वो फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक के कार्य कौन से होते हैं। सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्विजिशन सेक्शन है, बुक सिलेक्शन है, टेक्निकल प्रोसेसिंग सिलेक्शन है। ये सारी जो चीजें हैं अब हम किस में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल एक एक सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। जैसे टेक्निकल सेक्शन में कौन सा कार्य होता, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। सर्कुलेशन सेक्शन और नेवार्क और ब्राउने पद्धति, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवार्क और ब्राउने जो पद्धति है उसके बारे में। मेंटेनेंस सेक्शन, ओपन एक्सेस सिस्टम, केयर एंड रिपेयर कि किताबों किस तरीके से रिपेयर की जाती है, किस प्रकार की बाइंडिंग का प्रयोग होता है, किस प्रकार की बुक्स को हम जो है जोड़ा जाता है, बाइंडिंग का क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें। रेक्टिफिकेशन क्या होता है और वेरिफिकेशन क्या होता है। लाइब्रेरी डिस्प्ले एंड लाइब्रेरी रूल्स और बजट, लाइब्रेरी में कितने प्रकार का बजट होता है, कितने प्रकार के रूल्स होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो हम किस में पढ़ेंगे, ये मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। तो आपका तीसरा पार्ट ये हो गया आपका। चौथा है भाई रेफरेंस सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स। रेफरेंस सर्विस का मतलब क्या होता है? संदर्भ सेवा, और दूसरा होता है सूचना स्रोत। क्या होता है दोस्तों? संदर्भ सेवा, और दूसरा क्या हो गया? सूचना स्रोत हो गया। हम बात करते हैं आज दोस्तों नीड एंड पर्पज रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। रंगनाथन ने रेफरेंस सर्विस के दो भाग बांटे हैं। एक तो हो गया आपके रेडी रेफरेंस और दूसरा हो गया लॉन्ग रेंज रेफरेंस। इनिशिएशन, जिसको हमें हिंदी में कहते हैं दीक्षा, इसके बारे में पढ़ना होगा। रेफरेंस सर्विस इन स्कूल और पब्लिक लाइब्रेरी के संदर्भ सेवा, संदर्भ स्रोत, सूचना सेवा, सूचना स्रोत, ये चार टॉपिक होते हैं, उनको अपन अलग तरीके से डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंस डिपार्टमेंट, संदर्भ जो विभाग होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वालिटीज ऑफ ए रेफरेंस लाइब्रेरियन के संदर्भ जो पुस्तकालय अध्यक्ष, रेफरेंस लाइब्रेरियन को हिंदी में क्या कहते हैं? संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष। और उसके बाद ये केस और SGI CAS, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपका ये मैंने कहा था, इस बार अगर आपको राजस्थान में थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में लाइब्रेरियन लगना है तो आपको इस बार लाइब्रेरी साइंस के 5 पार्ट पूरी अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं पार्ट 5, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर जो है आपके पूछा जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक, क्या कंप्यूटर की क्या विशेषता है, कंप्यूटर की खोज किसने की, कंप्यूटर शब्द किससे बना है, कंप्यूटर का यूज क्या होता है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर जनरेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर की जनरेशन 5 पीढ़ियां होती है। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था? हार्डवेयर इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो गया। सॉफ्टवेयर नीड, पर्पज एंड टाइप्स, कौन कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है वो चीजें। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या कितने प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोआ, ग्रीनस्टोन, जितने भी हैं। रोल ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन का क्या रोल है,
उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यूज ऑफ इंटरनेट इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में इंटरनेट का प्रयोग कैसे होता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, और वर्तमान में जो है कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स है उसके बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि इस बार अगर आपको राजस्थान थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड, मैं राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोनों साथ में क्यों कह रहा हूं, थर्ड ग्रेड की तो घोषणा हो चुकी है, लेकिन राजस्थान सेकंड ग्रेड भी आपको जल्द देखने को मिलेगी 460 पदों पर, 460 पदों पर आपको जल्द सेकंड ग्रेड की देखने को मिलेगी, ध्यान रखना। तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए आपको दोनों का पेपर भी सेम रहेगा, पेपर 2 पेपर होंगे उसमें और इसमें भी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, और सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे आपके सिलेबस को लेकर, और इस बार जो हमारा राजस्थान जो 2022 में जो भी विद्यार्थी हमसे पढ़े थे, बहुत शानदार सिलेक्शन हुआ था, जिसमें हमारे जो टॉपर है नैना सैनी, जिनके ये 400 में से ये नंबर आए थे। ठीक है ना, ये हमारे जो टॉपर है, और इस बार जो हमने, ध्यान दीजिए, आपको 400 में से ये टॉपर है हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया से। इस बार हमने जो है पहली बार हमने शुरू किया था, ज्यादा नहीं पढ़ाया था, इस बार हमने कम से कम 120 प्लस सिलेक्शन यहां से दिए थे, ध्यान रखना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये सारे जो लोग हैं, बहुत सारे रतिराम जी चौधरी, रवि कुमार जी, बहुत सारे पुलिस में जो लगे हुए हैं, उन्होंने हमारा कोर्स पढ़ा और बिल्कुल हमारे कोर्स को बहुत ज्यादा पसंद किया है, और बहुत सारा ये हमारा रिजल्ट है, और इस बार हम बहुत शानदार रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है, और इस बार कुछ नया होगा, ध्यान रखना। इस बार क्या होगा भाई, कुछ नया हम करने जा रहे हैं। इस बार ध्यान रखना, इस बार नया कुछ क्या होगा, इस बार ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले इस बार नया कुछ क्या होगा, इस बार हम ध्यान रखना सबसे पहले 5 पार्ट्स, ध्यान रखना कितने पार्ट्स है भाई, इस बार जो है हम टोटल पूरे 5 पार्ट्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना भाई, 5 पार्ट लाइब्रेरी साइंस के जो 5 जो पार्ट है, इस बार हम लाइब्रेरी साइंस के 5 पार्ट पूरे पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि इस बार हम लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड और सेकंड ग्रेड दोनों का कोर्स एक साथ दे रहे हैं, ध्यान रखना, दोनों का कोर्स एक साथ दे रहे हैं। 5 पार्ट्स हम पढ़ाएंगे लाइब्रेरी साइंस का। उसके बाद जो आपका पहला पेपर है, जनरल पेपर है, ठीक है ना भाई, जनरल पेपर जो जीके वाला पेपर है, वो भी हम पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, ध्यान रखना। इस बार हम जनरल पेपर भी जो है बिल्कुल आपका कंप्लीट पढ़ाएंगे। हिस्ट्री का पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पूरी पढ़ाएंगे, आर्ट एंड कल्चर पूरी, साइकोलॉजी, इंडिया जीके, ये सारे जो टॉपिक है हम पूरा। तो इस बार हम जो है, पिछली बार हमने केवल लाइब्रेरी साइंस ही पढ़ाई थी, ध्यान रखना, पिछली बार केवल लाइब्रेरी साइंस ही पढ़ाई थी। इस बार हम लाइब्रेरी साइंस के 5 पार्ट जो है, जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों में काम आने वाला है, दोनों की वैकेंसी आपको मई जून से पहले देखने को मिलेगी। तो इस बार जनरल पेपर और ये पेपर दोनों मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसकी भी टेस्ट सीरीज। और दूसरा जो है पुस्तकालय के इतिहास में, ध्यान रखना, लाइब्रेरी हिस्ट्री में ऐसा हम पहली बार करने जा रहे हैं जो शायद कम लोगों को पता चलेगा। इस बार हम एक ऐसा सिस्टम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऐप के अंदर, मान लीजिए आप पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना। पार्ट 2 का मतलब होता है जो आपके सिलेबस में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके अंदर पहला टॉपिक है, मान लीजिए आपके टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, ध्यान रखना, मान लीजिए आप पहला टॉपिक आप पढ़ रहे हो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, विषय के प्रकार, ठीक है ना। पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस के अंदर है। तो इस बार अपन क्या करेंगे, इस बार सबसे पहले आपका जो है 1 नंबर पे पहला रहेगा वीडियो। वीडियो का मतलब जो मैं समझा रहा हूं इस टॉपिक का, आपको क्या रहेगी, वीडियो क्लास रहेगी। क्या रहेगी, वीडियो क्लास। फिर उसके के बाद वीडियो के नीचे ध्यान रखना, इसी क्लास की जो क्या रहेगी, पीडीएफ रहेगी। ये टाइप्स ऑफ जो सब्जेक्ट है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विषय के प्रकार, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का पहला तो ऊपर वीडियो है और वीडियो के नीचे उसी की क्या रहेगी, पीडीएफ रहेगी। क्या रहेगी, पीडीएफ। और तीसरे नंबर पे ध्यान रखना, यही टॉपिक है, इस टॉपिक की जो है क्या रहेगी, नीचे टेस्ट सीरीज दी हुई होगी। क्या दी हुई होगी दोस्तों, टेस्ट सीरीज जो है इसी के नीचे दी हुई होगी। तो इससे क्या होगा कि कोई भी विद्यार्थी सबसे पहले पीडीएफ को क्या करेगा, नोट डाउन कर लेगा। नोट डाउन का मतलब होता है लिखना। वो पीडीएफ को क्या कर लेगा, नोट्स बना लेगा, ठीक है। और जैसे ही सबसे पहले वो नोट्स बनाएगा, नोट्स बनाने के बाद सीधा वो मेरा क्या देखेगा, वीडियो देखेगा। तो क्या देखेगा, वीडियो।
तो नोट्स बनाते समय उसको याद हो जाएगा, 20% उसको याद हो जाएगा, और वीडियो देखने के बाद उसको 60% याद हो जाएगा। 20 और 60 80 वीडियो देखेगा, और वीडियो देखने के बाद वो रिवीजन करेगा, और जब लास्ट में वो सोचेगा कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में कैसे सवाल आते हैं, पुराने पेपर में कैसे सवाल आए हैं और मैंने कैसे सवाल बनाए, तो वो सीधा क्या देगा दोस्तों, टेस्ट सीरीज देगा। क्या देगा, टेस्ट सीरीज। तो ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के जितने भी 15 20 25 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो आपको टेस्ट सीरीज देगा, और टेस्ट सीरीज देते ही उसका 20% क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिला के टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको 100% क्लियर होगा। ये इस बार हम बहुत ये चीज हम आपके लिए करने जा रहे हैं। और जो कोर्स हमने पुराने सिलेबस में पढ़ाया था पिछली बार, वो उसको पुराना को हटाकर हम इस बार पूरा नया सिलेबस लेके आ रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना भाई, पूरा नया कोर्स इस बार हम लेकर आ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इस बार हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच शुरू करेंगे। इस बार ध्यान रखना है एक ही फीस में जो है ध्यान रखना आपके सिर्फ 2999 में जो ये फिक्स फीस है, ना हम ऑफर में विश्वास करते हैं ना हम ऑफर देते हैं, ये फिक्स फीस रहेगी। आज भी यही रहेगी, मई जून के अंदर भी यही रहेगी, ना 1 रुपये भी कम होगा ना 1 रुपये भी ज्यादा होगा। तो इस बार हम सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों का कंप्लीट कोर्स, पूरा कोर्स 5 यूनिट जिसे हम कहते हैं 5 पार्ट कंप्लीट पूरा पढ़ाने जा रहे हैं। जनरल पेपर और सब्जेक्ट दोनों हम पढ़ाने जा रहे हैं, और इसकी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को क्या कर लीजिए, हमारे इस नंबर को ऐड कर लीजिए, ये मेरे नंबर है, आप कभी भी इस नंबर पे मेरे से बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और ऑनलाइन का जो नया बैच है 1 मार्च से हम शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद ऑफलाइन का जो बैच है 1 अप्रैल से हम शुरू करेंगे जोधपुर के अंदर ऑफलाइन का। ठीक है दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, और अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारे इस नंबर पे कभी भी फोन कर सकते हैं। इस नंबर में आपको लिखा देता हूं 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी पूछकर हम हमारे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जो है, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत जल्द वापस वैकेंसी आ गई है, और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल नई के बराबर कंपटीशन है। इस बार भी देख लीजिए 2022 में सिर्फ 30,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, इससे ज्यादा नहीं दिया था। इसलिए सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, जल्द आपको सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दोस्तों अभी से आप पढ़ना शुरू कीजिए। अगर वास्तव में अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो कम से कम 4 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, जल्द ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे। इसके सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस चैनल में कमेंट जरूर कीजिए, और लास्ट में जाते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।